हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग। आज हम जो भी सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम 16 जनवरी मतलब कि कुछ दिनों के बाद से स्टार्ट हो रहा है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मतलब आ ही जाएगा, लेकिन ये हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये चीज़ बताते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछले कुछ सालों का डेटा उठाते हैं, वहाँ से देखते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ आने के चांसेस होते हैं। तो पिछले साल का अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारे जो ये पीडीएफ है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उस बिहाफ पे हम बताते हैं सभी को, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सर्वे की बात करते हैं, ठीक है। सर्वेइंग सेकेंड, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहले देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला जो चैप्टर आपसे आता है वो कौन सा आता है? वो आता है कंटूरिंग। कंटूरिंग सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है कि समोच्च रेखा क्या, मतलब कंटूर लाइन क्या होता है, और समोच्च रेखा सर्वेक्षण की क्या उपयोगिता, मतलब कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको आप सभी को डिफाइन करना होगा। जिस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी का क्या आ सकता है कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, मतलब समोच्च रेखांतर क्या होता है समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कंटूर इंटरवल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फंड्स हो गया, टाइम्स हो गया और स्केल ऑफ द मैप हो गया। ये चार हमारे होते हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरपोलेशन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या होता है, अब आप वहाँ पे जब डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो आपसे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा, ठीक है। और जो इसके मैराथन सेशन है वो भी आपसे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है तीसरा क्वेश्चन कि इंटरपोलेशन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है कि किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, या फिर लिख के आए कि इंटरपोलेशन की कोई पर्टिकुलर एक विधि देगा, उसका वर्णन कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि समोच्च रेखी, ठीक है, समुच्च रेखा नक्शे द्वारा जलाशय की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कोई समूह, अब जो हम कंटूर लाइन बनाते हैं उससे कोई भी रिजर्वायर हो गया, कोई उसकी कैपेसिटी, या फिर कोई डैम हो गया, उसके उधर जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उस पर आप सभी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया पाँचवा। कंटूर मैप की सहायता से सड़क, नहर, रेल पटरी का संरेखण कैसे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे क्रॉस सेक्शन विधि द्वारा क्या करते हैं, हम किसी सड़क, नहर, रेल पटरी का क्या करते हैं, संरेखण करते हैं। तो उसके बारे में आपसे को मतलब कि डिस्क्राइब करना रहेगा, अपने विचारों को लिखना रहेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका स्क्वायर मेथड्स होता है, और भी कई तरह, मतलब 3-4 मेथड्स आप सभी को होते हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें क्या है कि पर्पज ऑफ कंटूरिंग, हम कंटूरिंग करते क्यों हैं, ठीक है। ये आप सभी का क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं कि सातवां क्वेश्चन, ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के विभिन्न कार्यों, ठीक है, या फिर विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अब देखिए कंटूर से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक 5-6 क्वेश्चन ये होगा कंटूर तक, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आ जाता है, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अब ट्रांजिट वर्नियर क्या होता है, देखिए जो थियोडोलाइट होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक ट्रांजिट और एक इन ट्रांजिट, ठीक है, या फिर नॉन ट्रांजिट। तो ट्रांजिट क्या होता है, अगर थियोडोलाइट जो टेलीस्कोप है वो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है तो वो ट्रांजिट हो जाता है। तो वही हमको पढ़ना होता है सिलेबस में जो हमारे है फिफ्थ सेमेस्टर में, वहाँ पे क्या ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो आप आपको एक रफ फिगर बनाना रहेगा, उसके बारे में एक एक पार्ट के बारे में, जैसे 16-17 पार्ट टोटल हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे 10-15, अगर 8-10 भी लिख देते हैं आप, उसका थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख देंगे तो आप सभी को बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, कि क्या होता है कि थियोडोलाइट उपकरण के मूल अक्ष, मतलब फंडामेंटल एक्सिस कौन से होते हैं। जैसे आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ मतलब लाइन ऑफ कोलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, इन सब के बारे में मतलब कि कौन कौन से होते हैं, जिससे ये सब फंडामेंटल एक्सिस है और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि थियोडोलाइट यंत्र का समायोजन, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, मतलब कैसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं। जैसे एक हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है और दूसरा हमारा क्या होता है कि परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अस्थायी मतलब टेम्पररी एडजस्टमेंट का वर्णन करें। अक्सर टेम्पररी एडजस्टमेंट ही पूछा जाता है, तो आप टेम्पररी पढ़ के जाइए तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब टेम्पररी में 3 पार्ट होते हैं हमारा, सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, फोकसिंग ऑफ द टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, फोकसिंग ऑफ द टेलीस्कोप भी 2 तरह के होता है कि फोकसिंग ऑफ आई पीस और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेन। ठीक है, 2 तरह का होता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख के आएंगे जिस हिसाब से, जैसे आपका जितना नंबर रहेगा 5 नंबर का रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा 1 पेज 1.5 पेज लिखना रहेगा। 10 नंबर का रहेगा थोड़ा और लिखना रहेगा। ठीक है, और अगर 2 नंबर का रहेगा 3 नंबर का रहेगा तो आप नाम लिख के 2-2 लाइन लिख देंगे तो आप सभी को नंबर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, पुनरावलोकन विधि द्वारा क्षैतिज कोण के मापन की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, अब पुनरावलोकन विधि द्वारा क्षैतिज, अब देखिए क्षैतिज कोण जब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं तो वहाँ पे 3 विधियाँ हम पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, एक सिंपल मेथड हो गया, एक रिपीटेशन मेथड हो गया और एक रिट्रेशन मेथड हो गया। 3 मेथड होते हैं, तो किसी के बारे में आप सभी को पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने केवल पुनरावलोकन जो कि बार बार रिपीट किया जाता है उसी को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोलॉन्गिंग ऑफ सर्वे लाइन, सर्वे लाइन को आगे बढ़ाना, कैसे हम आगे बढ़ाते हैं एक एक स्टेप आप सभी को वहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोडोलाइट द्वारा किसी मीनार या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने की विधि लिखिए। ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं, जब आधार तक पहुँचा जा सके, मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई मीनार है या फिर कोई चिमनी है, वहाँ पे अगर हम पहुँच सकते हैं और उसके बीच में क्या करना है, उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, जब उसके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो जैसे क्या होता है कि हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट किया और ये एक मीनार है, हमको इसके क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और यहाँ तक हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है कि यहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, जब पहुँच नहीं सकते तो हम ये डी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कौन कौन सी त्रुटियाँ होती है, एरर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, एरर्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप आ जाता है कि ट्रैवर्स। ट्रैवर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ये 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रैवर्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, स्टेडिया द्वारा ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात करते हैं 16वां क्वेश्चन। ठीक है, ट्रैवर्स के संतुलन की बाउडिच। ठीक है, बाउडिच या फिर कंपास मेथड क्या होता है, देखिए 2 मेथड होता है, एक ट्रांजिट मेथड और एक कंपास मेथड या फिर बाउडिच मेथड। तो अक्सर बाउडिच मेथड पूछ लिया जाता है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऐसे कि जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 17, नेक्स्ट चैप्टर आप सभी का आ गया टैकोमीटर। ये 2 ही 3 क्वेश्चन है जो कि आप सभी के ट्रैवर्स से आते हैं, टैकोमीटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो टैकोमीटर क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि टैकोमीटर में मापन की स्टेडिया प्रणाली, अब 2 प्रणाली होती है, दोनों आप सभी को पढ़ लेना, स्टेडिया यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है गज पकड़ने की विधियाँ, मतलब गज जो हमारा क्या होता है स्टाफ होता है, वो स्टाफ को हम कैसे होल्ड करते हैं, होल्डिंग द स्टाफ। ठीक है, हाउ टू होल्ड द स्टाफ, उसको कैसे हम पकड़ सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो सभी का आ सकता है। नेक्स्ट आपसे क्या चैप्टर है कर्व है, सर्कुलर कर्व क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ डिग्री ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिग्री ऑफ कर्वेचर में संबंध आपको लिखना होता है, क्या होता है R/1720/d, ये आप सभी का होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिग्री ऑफ कर्वेचर में संबंध। नेक्स्ट क्या है, अब जीवाओं के क्रमिक विभाजन द्वारा निशानदेही विधि। अब देखिए जब हमको किसी कर्व का सेटिंग आउट, हाईवे हम बना रहे हैं, हाईवे पे हमको मोड़ देना है, वहाँ पे क्या होता है सेटिंग आउट करना होता है कि कर्व कैसे देना है, कितना रेडियस रखा जाए, कितना उसका कर्व लेंथ रखा जाए, सब कुछ हम फाइंड आउट करते हैं। तो 4 विधियाँ जो 4 या 5 विधि सिलेबस में दे रखी है आप सभी के। ठीक है, तो वहाँ से एक विधि जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि जीवाओं के क्रमिक विभाजन द्वारा, ठीक है, कैसे हम करते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि ट्रांजिशन कर्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में लिखना है।
और फिर संक्रमण वक्त तथा वृद्धि वक्त, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व में क्या अंतर होता है। ये अक्सर रिपीट हो जाता है, इसलिए आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऊर्ध्वाधर वक्र क्या होता है, यह क्यों आवश्यक होते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि टिप्पणी लिखने के लिए छोटा छोटा 2-2 लाइन का 2-2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, ईडीएम पढ़ लीजिएगा आप, उसमें डिस्टोमाइट या फिर प्लानीमीटर, डिजिटल थियोडोलाइट, जीआईएस, जीपीएस, ज़्यादा नहीं 4-4 5-5 लाइन आप सभी को इसमें लिखना होता है। ठीक है, टोटल स्टेशन, फिर रिमोट सेंसिंग, ये 5-6 पॉइंट्स हैं जहाँ से आप सभी क्वेश्चन, ये लास्ट के चैप्टर्स हैं, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ के चैप्टर्स है, वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी का नहीं आएगा, जितना हमने बताया सर्वे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आता है हमारा, सॉइल मैकेनिक्स, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, मृदा कैसे बनती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फिर जिसको जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल फेजेस कौन कौन से होते हैं, 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम। ठीक है, अब हमारा 2 फेज में भी 2 तरह का होता है, तो इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, परिभाषा लिखने के लिए आता है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यूनिट वेट एंड देयर टाइप्स, वाटर कंटेंट, डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सब्जी के आते हैं, ये ट्रिपल स्टार मार्क वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या सकता है कि जलांश ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अब इसमें भी 5, 6, 7, 8 कई विधियाँ हैं। ठीक है, आप सभी कोई भी 2-3 कम से कम 4 का नाम लिख के आइएगा, और जिसके बारे में अगर पर्टिकुलर किसी के बारे में नाम लिख के बोल दे कि इसके बारे में लिखिए, तो उसके बारे में लिखना है। नहीं तो आप जानते हो वाटर कंटेंट ज्ञात करने की ओवन ड्राइंग मेथड, उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कैसे करते हैं, स्टोक्स का नियम क्या है, इसकी मान्यता, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और भी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सॉइल कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं, और अटरबक्स की सीमाएँ क्या हैं। ठीक है, अटरबक्स जो लिमिट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। फिर अटरबक्स लिमिट में किसी एक को ज्ञात करने की विधि का वर्णन की, जैसे क्या करते हैं हम, जैसे लिक्विड लिमिट हमको ज्ञात करना होता है तो कैसे ग्राइंड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक लिमिट ज्ञात करना होता है तो हम 3 mm थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सभी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फ्लो कर्व, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये सब आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ सकता है कि पारगम्यता, परमेबिलिटी क्या होती है या क्यों आवश्यक है। ठीक है, नेसेसिटी मतलब नेसेसिटी ऑफ परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, डार्सी लॉ को समझाइए, और पारगम्यता गुणांक क्या होता है। ठीक है, और जो हमारा पारगम्यता गुणांक मतलब परमेबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ये लगभग हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है, कभी भी तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव साल मतलब रिपीट कर दिया जाता है, हर साल रिपीट कर दिया जाता है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं। ठीक, कॉम्पैक्शन क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमको क्यों होती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अनुकूलतम जलांश क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर कोर कटर मेथड 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये भी 5 आएगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से जनरली एक ही आता है, इन दोनों में से क्या होता है, जनरली एक ही आता है, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, कोर कटर ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए कि हमने केवल कोर कटर ही यहाँ पे 3 स्टार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, और एंगल ऑफ रिपोज, जिसको विश्राम कोण बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से जैसे क्या होता है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप देखिए, आपका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पहले चैप्टर से मतलब कि
जहाँ पे वाटर कंटेंट है, आपका वाइड रेशियो है, यहाँ से 3-4 टॉपिक दे के 2-3 कारण लिखने को बोल देगा। और फिर क्या होता है लास्ट में आएगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिया रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के भी आपसे को पूछेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में समझाइए तथा कूलॉम्स लॉ के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कूलॉम लॉ क्या होता है और इसका वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। प्रयोगशाला में सीधे अपरूपण परीक्षण का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, धारण क्षमता बेयरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अब प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के कम होते हैं, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप PYQ भी देख सकते हैं कि कैसा PYQ पूछा गया था, ठीक है। तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सेलो फाउंडेशन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। अब सेलो फाउंडेशन के बारे में आपको लिखना है पूरा, आपने फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, तो आयोग की ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, आगे आपने सब कुछ पढ़ा होगा। फिर पाइल फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन यह क्यों आवश्यक होता है और सॉइल स्टेबलाइजेशन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सॉइल सैंपल कौन कौन से होते हैं और मृदा के नमूने, सॉइल देखिए सॉइल सैंपल और सॉइल सैंपलर 2 क्वेश्चन है, दोनों पढ़ के जाइएगा, आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप सभी का कौन सा सब्जेक्ट है, रेलवे, ठीक है। 16 तारीख को आप सभी का रेलवे का एग्जाम है, ठीक है। तो रेलवे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला क्या है कि रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, पहला क्वेश्चन जो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि परमानेंट वे, स्थायी मार्ग तथा इसके कंपोनेंट कौन कौन से घटक होते हैं, ये आपको फिगर बना के अच्छे से पार्ट लिख के फिर उसके बारे में 4-4 5-5 लाइन डिस्क्राइब करना होगा, तब जाके आप सभी को बढ़िया नंबर मिलेगा रेलवे में, ठीक है। फिर इसमें क्या रेल गेज क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर केवल इतना ही पूछता क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको नाम लिखना है और एक एक लाइन लिख देना है बस इसके बारे में, ठीक है। और अगर पूछता कि वर्णन करने के बारे में पूछता है तो आप रेल गेज के नाम लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, डायमेंशंस अगर याद है डायमेंशंस लिखेंगे, ठीक है। डायमेंशन याद है, डायमेंशन लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा, और लोगों की कंपेयर में अगर बात करते हैं तो बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या रेल कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अब रेल के बारे में आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। जैसे बुल हेडेड रेल हो गया हमारा, फ्लैट फुटेड रेल हो गया, इन सब के 3 प्रकार के होते हैं मेरे पास, तो इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। फिर रेल वेल्डिंग और रेल फास्टनिंग को समझाए, वेल्डिंग कैसे क्या होता है, रेल फास्टनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे वेल्डिंग, 2 रेल को अगर हमको जोड़ना होगा, अगर हम वेल्डिंग करके यहाँ पे जोड़ते हैं, जॉइंट बनाते हैं तो रेल वेल्डिंग हो गया। अगर हम फिश बोल्ट और फिश प्लेट से जोड़ते हैं तो वो रेल फास्टनिंग कहलाता है हमारा, ठीक है। और कौन कौन से फास्टनर होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल क्या आता है, स्लीपर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और या क्यों उपयोग किए जाते हैं स्लीपर, ठीक है। फिर क्रॉसिंग एंड सिग्नलिंग को समझाइए, क्रॉसिंग और सिग्नल के बारे में आपको समझाना होगा, फिगर बनाना होगा, वहाँ पे आपसे को सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। ठीक है, हील ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, क्रॉसिंग कहाँ पे हो रहा है, सिग्नल कौन कौन से सिग्नल होते हैं, कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं, सेमाफोर सिग्नल क्या होता है, इन सब के बारे में आप सभी को लिखना होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है सिग्नलिंग के बारे में, मतलब कि ज़्यादा लिखने के लिए आएगा, मतलब 5 नंबर 10 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखते हैं, हाईलाइट करके चीज़ों को लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं बढ़िया, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो अच्छी बात है, हिंदी में लिखते हैं तो आप चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, जो डेटा हो उसका हाईलाइट कीजिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को बढ़िया नंबर, एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेशन एंड यार्ड के उद्देश्य लिखिए या कितने प्रकार के होते हैं। अब स्टेशन क्या होता है और यार्ड क्या होता है, इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं,
अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के स्टेशन हमारे पास होता है, जैसे हॉल्ट स्टेशन हो गया, हमारा जंक्शन हो गया, टर्मिनल स्टेशन हो गया, इन सब के बारे में आप सभी को लिखना होगा। और मार्ड हमारे ऐसे सॉरी यार्ड हमारे पास होते हैं, मार्शलिंग यार्ड हो गया, और भी कई तरह से हमारे पास क्या होते हैं, यार्ड्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। ये हो गया रेलवे का पार्ट। अब बात करते हैं ब्रिज में क्या क्या आते हैं। ब्रिज क्या है और इनके भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप सचित्र वर्णन ना करके ये भी आ सकता है कि ब्रिज क्या होते हैं और इनके पार्ट मतलब कि इनके भागों के बारे में लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कम नंबर का रहेगा, 2 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या आ सकता है कि ब्रिज का वर्गीकरण लिखिए, अकॉर्डिंग टू लाइफ, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म। किसी की मतलब किसी में भी कोई भी पूछेगा, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपसे कोई स्टार मार्क देखने को मिल जाएगा। और अगर क्या बोलता है कि ब्रिज का वर्गीकरण क्या, मतलब ब्रिज को वर्गीकृत कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और अगर 5 नंबर में आता है तो तीनों को आपको लिख के उसके बारे में फिर जो उसके अंदर जो भी जितने प्रकार के ब्रिज आते हैं सबको आप सभी को डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ROB एंड RUB, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन ऑफ IRS एंड IRC, ये 4 टॉपिक्स आप पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन एक बार ऐसा हुआ था एक बार कि एग्जाम्स में आ गया था और किसी ने पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को, ऐसा किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो उस साल क्या होता है किसी ने फिर लिख ही नहीं पाया था इस टॉपिक को। इसलिए आप सब पढ़ के जाइएगा, आप सभी को पहले से इसलिए बता दिया जा रहा है कि इन चीज़ों को आप एक बार गो थ्रू जरूर करके जाइएगा एग्जाम्स में जाने से पहले। जैसा कि आप सभी का जो एग्ज़ाम्स है वो शायद 2 बजे से लेके, ठीक है, 2 बजे से है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। बाकी क्या है कि ब्रिज में क्या हो सकता है कि ब्रिज बियरिंग को समझाए, कितने इसके प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके प्रकार भी लिखने को आ सकता है। अगर सचित्र वर्णन नहीं कहता है तो भी आप अगर फिगर बनाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, आप इसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिज एंड कलवर्ट में अंत लिखिए। पुल और पुलिया, आप जानते हैं कि जो आपके जैसे अगर आप गांव में रहते होंगे जहाँ पे नहर वहर होगी, आप जैसे गांव में रहते हैं, गांव से जब बाहर निकलते हैं तो नहर होगी, नहर के उस पार से रोड अगर गया हुआ, इस तरह से अगर कोई सिस्टम है आपके यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पुल जो नहर पार करने के लिए आप उस साइड जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक छोटी सी पुलिया। तो क्या होता है, हमारा एक तरह का कलवर्ट होता है। जब हमारी क्या होती है, पुल की जो ब्रिज होती है, पुल होती है, उसकी डिस्टेंस अगर 6 मीटर से कम है तो उसको कलवर्ट बोल देते हैं। और अगर स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा है तो उसको क्या मतलब कि ब्रिज बोल देते हैं। इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अंतर लिखना होगा, कई सारे अंतर, ये तो हमने आपको एक माइनर सा बताया डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिज के मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अब कैसे मेंटेनेंस करते हैं इसको आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो आपसे क्या पार्ट आता है ब्रिज का, रेलवे ब्रिज एंड टनल, आपका 3 चीज़ आता है। तो टनल का अगर पार्ट देखते हैं तो सुरंग की आवश्यकताएँ क्या क्या होती है, टनल में सुरंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ टनलिंग कैसे करते हैं, सेक्शंस ऑफ टनलिंग, ये आपसे पूछ सकते हैं, सेक्शंस ऑफ टनल सॉरी। और वातन मीन्स वेंटिलेशन की कौन कौन से क्यों करते हैं और इसकी विधियों को समझाइए, मतलब कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। और ड्रेनेज मेथड क्या होता है, कैसे ड्रेनेज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर सुरंग में प्रकाश की व्यवस्था, मतलब लाइटनिंग ऑफ टनल की बात करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा किसका, रेलवे ब्रिज एंड टनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो WWWE, मतलब कि वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, जल स्रोतों का वर्णन कीजिए, विभिन्न जल स्रोतों का वर्णन कीजिए। दूसरा, जल की प्रति व्यक्ति मांग किसे कहते हैं, ठीक है। जो क्या होता है कि पर कैपिटा, मतलब कि कंजप्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कितनी हमको ज़रूरत होती है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसको आप सभी को लिखना होगा। जनसंख्या पूर्वानुमान, मतलब कि जनसंख्या को कैसे पूर्वानुमानित कर बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
जो भी बोलते हो जनसंख्या पूर्वानुमान की विभिन्न विधियों को लिखिए, ठीक है। और उनमें से किसी एक या दो का ऑर्डर किसी तरह से आ सकता है। फिर पर कैपिटा कंजम्पशन क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। फिर पेयजल के लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो पानी हम पीने योग्य बनाते हैं उसके लिए कौन कौन से परीक्षण करते हैं, क्या क्या टेस्टिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है। उस पर जो भी सोल्यूबल मैटर होते हैं, हानिकारक मैटर नहीं होने चाहिए, उन सब के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट को आप सभी को लिखना होगा, ठीक। कौन कौन से परीक्षण करते हैं, सारी चीज़ों को आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझाइए, ये आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिटेंशन पीरियड क्या होता है, लिखने को आ सकता है। फ्लो पीरियड क्या होता है, कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक और फ्लॉक्यूलेशन जिसको उर्डिका बोलते हैं। फायर हाइड्रेंट आएगा तो आपसे को फिगर बना के लिखना रहेगा। दो प्रकार के फायर हाइड्रेंट होते हैं, उनके बारे में आपसे को लिखना पड़ेगा। फिर क्लोरीनेशन क्या होता है, दो तरह के क्लोरीनेशन होते हैं, प्री क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, इस तरह से होता है। आप सभी को इसके बारे में लिखना होगा। क्लोरीनेशन क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों को मतलब शॉर्ट में आएगा तो आपको 4-5 लाइन में पूरा बता देना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, इसके बारे में आपसे को अंतर लिखने को आ सकता है या फिर लिख के आएगा तुलना कीजिए। तुलना मतलब अंतर हो गया, या फिर अंतर लिख के भी आ सकता है कि अंतर लिखिए इन दोनों में, या फिर पार्टिकुलर एक ही करके पूछ सकता है कि स्लो सैंड फिल्टर के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिगर बना के उसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे हम गिट्टी डालते हैं, बालू डालते हैं, कौन कितने साइज़ के डालते हैं, सब चीज़ें आपसे उसमें लिखना पड़ेगा। फिर रोगाणुनाशन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये हो सकता है। फिर जल वितरण के लिए विभिन्न प्रकार की पाइप, अब पाइप फिटिंग्स में आ गए। पाइप कितने प्रकार के होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जैसे आपके घरों में पाइप लगा होगा तो ऊपर टंकी से आपका पानी आता होगा टोटी में, टोटी से आप यूज करते हैं। तो कई तरह की पाइप्स भी होती हैं, ठीक है। तो आपका जैसे आपने सुना होगा अधिकतर पीवीसी पाइप्स के बारे में, तो इस तरह से कई पाइप्स होती है हमारा, तो सबके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वितरण प्रणाली में होने वाले विभिन्न जोड़, ठीक है, कौन कौन से हैं जोड़ों के बारे में आपसे लिखना होगा, जॉइंट्स जो होते हैं। फिर वाटर मीटर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि खाई में पाइपलाइन बिछाना, मतलब कि गड्ढे में अगर हमको पाइपलाइन बिछाना है तो कैसे हम क्या क्या प्रक्रिया, देखिए स्टेप क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद उसको प्लेन करेंगे, मतलब कि उसमें ऐसा कुछ ना रह जाए। फिर उसके बाद उसमें पाइप डालेंगे, फिर उससे रीफिलिंग करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपसे को लिखना रहेगा, अगर आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बारी। और लीकेज का कैसे पता करते हैं, ठीक है। अगर कि पाइप हमारा जैसे क्या कहते हैं शहरों में क्या होता है, पाइप जानते हैं आपकी पानी आता है, बड़े बड़े टैंकर से पानी आता है। तो पानी आता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पाइपें लगी रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कई लीकेज होते हैं, कहीं कहीं से पानी लीकेज होता है तो पानी वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस लीकेज को हम कैसे पता कर सकते हैं, उसको आप लिखना रहेगा इसके बारे में अगर आएगा, ठीक है। फिर बैक फिलिंग क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बैक फिलिंग क्या क्या होता है। जब पाइपलाइन आप बिछाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी निकालते हैं वहाँ से, मिट्टी निकालने के बाद पाइप उसमें डालते हैं। पाइप डालने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं, मिट्टी जो जगह बच जाती है जहाँ पे, उतना मिट्टी वहाँ पे हम फिर से डालते हैं, तो वही हमारा बैक फिलिंग कराता है। तो उसको आपको अच्छे से अपने शब्दों में समझाना रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो सकता है कि भवनों में जल सप्लाई की पाइप फिटिंग्स को सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। पाइप फिटिंग्स के बारे में आपसे लिखना होगा। हैंडलिंग क्या होता है, लोअरिंग क्या होता है, जॉइंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट करते हैं। अब ये तो वाटर इंजीनियरिंग का होगा। अब वेस्ट वाटर में क्या क्या हो सकता है, देखिए 4 ही क्वेश्चन हमने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है। सीवरेज सिस्टम क्या होता है, इसे वर्गीकरण करें। सीवर बिछाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लाइंग द सीवर्स, ठीक, कैसे सीवर में बिछाते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर्स, सीवेज ट्रीटमेंट। 4 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ के जाना है वेस्ट वाटर से, बस इतने में आपका ये खत्म हो जाए। देखिए अगर आपको नोट्स इसका डाउनलोड करना है ना, तो क्या करेंगे आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
लिंक मिल जाएगा किसका, टेलीग्राम ग्रुप का। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप सभी को नोट्स पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को नोट्स। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा है नोट्स, आप वहाँ पे सब्जेक्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो डाउनलोड ही कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और लिख के मैसेज कीजिएगा कि सर हमको नोट्स चाहिए और इस सेमेस्टर का नोट्स चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं बस हाय लिख के छोड़ देंगे, तो अब हम क्या समझें उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आप लोग प्रॉपर लिख के मैसेज कीजिए कि सर हमको नोट्स चाहिए और इस सेमेस्टर का नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आपको नोट्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ड्राइंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को, बहुत कई लोगों को तो मुश्किल बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, सब आसान है। जब तक हम आप सभी के साथ, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, वी सेप ड्रेन, यू सेप ड्रेन प्रैक्टिस सबकी जरूर करके जाइएगा। एक्सेप्ट ब्रिक मैसनरी सीवर, ठीक है, ब्रिक मैसनरी सीवर ये आप दोहरा के जाइएगा। फिर गली ट्रैप और पी ट्रैप भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, पी ट्रैप भी कभी आ जाता है। इंस्पेक्शन चैम्बर, सेप्टिक टैंक 15 यूजर्स और 10 यूजर्स। ठीक, देखिए डेटा आप सभी को नहीं दिया रहेगा एग्जाम्स में, किसी किसी में कभी कभी आ जाता है डेटा, नहीं तो डेटा देता नहीं। डेटा आपको खुद से प्रैक्टिस करके और कैसे लेना डेटा आप देख के जाइएगा। ठीक है, कुछ लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसका लिंक भी आप सबको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाथरूम फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, कैनाल आपको फुल्ली कटिंग और या फिर पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग का भी आ सकता है। फिर कैनाल हेडवर्क फिक्स आएगा ही आएगा। होमोजीनियस अर्दन डैम एक आएगा, चाहे होमोजीनियस आए या फिर आपका कंक्रीट डैम भी आ सकता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर जाते हैं ये 12-13 ना, तो फिक्स है, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बाकी ये रहा अपना आपका अपना चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपसे का डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये चीज़ डाउट है, अगर हो सके तो हम ज़रूर हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहा, और ये पीड़ा आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।